हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह की सब्ज़ी जो है ना, मैंने मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई थी। और आपको जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि सुबह सुबह है ना मैं ड्राई सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि सबके टिफ़िन भरने होते हैं। तो यहाँ पर है ना मोलू को मैंने यानी सो के उठ गया है मोलू, ब्रश वगैरह सब करा दिया है और वो बैठा है अभी दूध के लिए। और वैसे भी जब तक है ना मैं उसके पास ना जाऊँ ना तो वो दूध नहीं पीता, रेडी तो होगा नहीं मेरे बिना। तो मैं काम करती हूँ ना तो सुबह वो जग जाता है ना तो फिर ऐसे ही बैठता है मेरे पास। और यहाँ पर है ना मैं टिफ़िन भी भरती जा रही हूँ। जय का टिफ़िन तो मैंने दे दिया और हमारे जो ड्राइवर है ना वो लेके चले गए हैं। और यहाँ पर अभी आरू और मोलू के टिफ़िन भर रही हूँ। मोलू को मैंने दूध दे दिया है, अब वो बैठ के दूध पिएगा, तब तक मैं पराठे बना लूँगी। और बच्चे हैं ना वो स्कूल में पराठे ही ले जाते हैं, मैं अगर रोटी वगैरह मैं देती ही नहीं हूँ। और पास्ता, मैगी, मेयोनीज़ ऐसी चीज़ें मैं सच बताऊँ मैं बच्चों को देती ही नहीं हूँ टिफ़िन में। पूरा भरपूर जो खाना होता है ना अपना देसी खाना, बस वही देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चे ना स्कूल में पेट भर के खा लेते हैं तो 12-1 बजे तक का टाइम है ना उनका अच्छे से निकल जाता है। और ये खाना हेल्दी भी है और उनके शरीर के लिए ठीक है, वज़न भी पड़ता है थोड़ा पेट में, क्योंकि बच्चे स्कूल में दौड़ते हैं कूदते हैं तो ऐसा खाना ही बेस्ट होता है। और यहाँ पर है ना अभी मैं भर रही हूँ आरू का नहीं मोलू का टिफ़िन भर रही हूँ। आरू का मैंने भर के रख दिया है और उसके बाद है ना दोनों की पानी की बोतल भरूँगी। तो यहाँ मैंने भगोनी में पानी गुनगुना करके रख लिया है ताकि मैं दोनों बच्चों की बोतल में पानी भर दूँ। और मैं ना हमेशा गुनगुना पानी ही भेजती हूँ उनकी बोतल में। चलो चलो तैयार करके लाओ, मोलू को तैयार करके लाते हैं। चलो चलो चलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आरू मोलू को स्कूल छोड़कर आ चुकी। सुबह का खाना पीना मेरा हो गया क्योंकि उनको आपको पता ही है टिफिन देना पड़ता है। लेकिन है ना जैसे ही स्कूल छोड़कर आई मेरे हाथ एकदम स्कूटी से देखो ठिठुर गए हैं। और सोचा कि थोड़ा हीटर चला के हाथों को सेक लूं। देखो हाथ स्कूटी चलाई ना इसकी वजह से हुआ है, एकदम ठंड में हाथ सिकुड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ कड़क हो सीधे हो ही नहीं रहे। तो मैंने कहा थोड़ी देर चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और सोचा हीटर से सेकूं। तो हमारी वहाँ की दी लाइट है ना, देखो मीटर में इसमें दिख रही बोर्ड में चली गई है तो ठंड लग रही है। तो चलिए चाय पीते हैं, उसके बाद काम शुरू करते हैं क्योंकि घर की क्लीनिंग का काम है ना अभी बाकी है। तो उससे पहले एक कप चाय गर्मा गर्म, तो आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो चलिए चाय पीते हैं थोड़ी देर। अब ऐसे देखो मैंने काफी सारा काम समेट दिया है, किचन पूरी क्लीन कर दी है, बस पोंछा लगाना रह गया है किचन में ऊपर से। और बर्तन धोने रह गए हैं, सब्जियां निकाल के रखी हैं, उन सबको भी मुझे साफ करके प्रॉपर तरीके से रखनी है। और कपड़े वगैरह जो भी घर के है ना सब घड़ी कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले ना बस काम रह गया है झाड़ू और पोछे का। उससे पहले पीऊंगी चाय ताकि नाक सही हो जाए, नाक बजने लगी मेरी। तो आज की वीडियो में ना मैंने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना काम दिखा सकूं और आप लोगों को भी ना कुछ मोटिवेशन मिल सके मेरे इस वाले व्लॉग से। तो ये है मेरा मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और यहाँ पर बस सुबह का काम स्टार्ट हो रहा है क्लीनिंग का। तो सबसे पहले है ना बेड की डस्टिंग की मैंने, और आज है ना मैं कंबल बिछा रही हूँ क्योंकि अब हमारे वहाँ पर है ना ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है, इतनी हो गई है। सो बिस्तर पे लेटते हैं ना तो कॉटन का जो चादर है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है। तो इसी वजह से मैंने ना ब्लैंकेट बिछा दिया है। और वैसे भी है ना जब ज़्यादा ठंडियाँ पड़ती है ना तो मैं हर साल है ना ब्लैंकेट ही बिछाती हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे ना पुराने ब्लॉग देखे होंगे लास्ट ईयर वाले और उससे भी पहली साल वाले, तो वो लोग तो जान ही जाएंगे कि हाँ मैं हर साल है ना ब्लैंकेट वगैरह बिछाती हूँ। तो यहाँ पर बेड मेरा हो गया सही बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और ये कपड़े मेरे सूख चुके हैं तो इनको घड़ी करके मैं इनकी जगह पर रखूँगी। और ये सारे कपड़े ही घड़ी करूँगी, लेकिन वही है कि वीडियो हर चीज़ की पूरी नहीं बना सकते ना, हम थोड़ा थोड़ा ही दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो कितना भी काटना चाहो ना तो 14-15 मिनट की तो बन ही जाती है। तो ये सारे कपड़े घड़ी कर दिए, अब इनको इनकी जगह पर रखूँगी। जय के कपड़े जय के कबट में, मेरे कपड़े मेरे कबट में, और बच्चों के कपड़े बच्चों के कबट में। तो उससे पता है क्या होता है, सबके कपड़े अलग अलग कबट में रहते हैं ना तो ढूंढने में आसानी होती है। वरना पहले मैं एक ही कबट में सबके कपड़े रखती थी ना तो खासकर जो छोटे कपड़े होते हैं ना यानी अंडरवेयर जैसी चीज़ें वो तो किसी की कभी मिलती ही नहीं थी।
तो देखिए यहाँ पर ये मेरे जो ये हमारी रजाई है ना, इसी को हम लोग ओढ़ते हैं। बहुत अच्छी रजाई है, हमने हमारे लोकल मार्केट से ली थी, केवल 1700 रुपये में पूरा सेट आया था। तो ये मैंने यहाँ पे बिछा दी और उसके बाद है ना मैंने जो कपड़े धो लिए हैं मॉर्निंग में, अब वो मैंने लॉन्ड्री बैग में रख दिए थे। अब उनको सुखा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं हल्की हल्की धूप आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर है ना 8 साढ़े 8 बजे धूप आना स्टार्ट हो जाती है, 8:30 पौने 9 बजे मान लीजिए। तो मैंने ये ना सारे कपड़े स्टैंड में लगा दिए और यहाँ पर धूप आ रही है तो मैंने खिड़की खोल दी, तो आराम से ना धूप में कपड़े सूखते रहेंगे। तब तक अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोंछा लगाऊंगी, मेरा यानी जो काम है ना मॉर्निंग का वो करूँगी। तो सबसे पहले जो सुबह का था वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा कितना काम हो चुका। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो मैं अंदर से लेके यानी पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एक हिस्सा छोड़ दूँ। घर वैसे पता देखने में छोटा लगता है कि हाँ मेरा घर छोटा है, लेकिन जब सफाई करने बैठो ना तब पता पड़ता है कि घर कितना बड़ा है। वैसे तो छोटा है कि 2 ही रूम है और लैट्रिन बाथरूम का एरिया है और किचन और बालकनी, बस इतना ही। लेकिन बाहर का जो पोर्शन है ना वो मेरा है, तो उसको भी मुझे क्लीन करना पड़ता है। तो बस अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में, उसके बाद है ना फिर पोंछा लगाऊंगी। और मैं एवरीडे ये काम करती हूँ, लेकिन आजकल है ना मैं अपने ब्लॉग में ये सब चीज़ें नहीं दिखाती, क्योंकि 2 साल से मैं ये चीज़ें दिखा कर ना खुद बोर हो गई थी कि मैं आप लोगों को रोज़ रोज़ वही क्लीनिंग दिखाऊँ। लेकिन मैंने आज सोचा कि चलो बहुत दिन हो गए इस तरह की वीडियो मैंने नहीं बनाई है, तो चलिए बनाते हैं। और बस इसीलिए मैंने आज है ना सोच के ये वीडियो बना दी। और अभी इससे पहले जो आप लोगों ने वीडियो देखी ना वो मेरी दोपहर की थी और ये मेरी मॉर्निंग की वीडियो है। तो मैंने ये मानिए कि आपको पूरा मेरा जो रूटीन है ना वेडनेसडे का वो देखने के लिए मिल गया। तो सुबह का काम भी आप लोग देख सकते हो, दोपहर का तो आप लोगों ने कल देख ही लिया। और बस इसी तरह से अब मैं ना सीढ़ियाँ वगैरह सब झाड़ूंगी, क्योंकि देखो सीढ़ी पे कितनी धूल है आप लोग देख रहे हो। और ऐसा नहीं कि मैं एक दिन झाड़ती हूँ, रोज़ ही झाड़ती हूँ, लेकिन क्या घर बन रहा था ना उस वजह से सब कुछ गंदा हो गया था। और बाहर का गेट मैंने लगा दिया ताकि मैं आसानी से आराम से ना यहाँ पर झाड़ू वगैरह कर सकूँ, क्योंकि सब आते जाते देखते हैं, अंदर की तरफ देखते हैं घर में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर अभी मैंने झाड़ू लगा दिया है। हमारे बाबा है ना सुबह आग जलाते हैं, तो उनका तसला रखा हुआ है, वो सुबह 6:30 बजे नहीं 7:30 बजे आ जाते हैं और 1-1.5 घंटा आग जलाएंगे। उसके बाद फिर धूप आ जाती है तो बाहर बैठ जाते हैं। तो बस यहाँ पे है ना वो सारा सामान रखा है और अब लगाएंगे फटाफट से पोंछा। तो जब तक पोंछे की बाल्टी है ना, यानी जो बाल्टी भर रही है ना पानी से, तब तक मैंने सोचा कि चलो गैलरी में मेरा ये ऑर्गेनाइज़र लगा हुआ है तो इसको भी मैं ना डस्टिंग कर लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी तो जमी जाती है, तो जब भी बस मैं ऐसे ही करती हूँ, जब तक बाल्टी भर रही है तब तक क्या करेंगे, तो चलो तब तक हम इसको साफ़ कर लें। और उसके बाद ये सोफ़े वगैरह भी सेट करने हैं, क्योंकि झाड़ू लगा लिया उसके बाद ही मैं इसको सेट कर रही हूँ। और जब तक बच्चे नहीं हैं बस तब तक घर मेरा थोड़ा साफ़ सुथरा रहेगा। और जैसे ही आरू मोलू आ जाएंगे तो बस सोफ़े के ऊपर बैग, उनकी बुक्स, उनके कपड़े ये फैल ही जाएंगे। तो ना बच्चों के घर में तो खैर ये चीज़ें रहती हैं, आपको भी पता है, आपके घर में भी बच्चे होंगे और वो भी ऐसा ही करते होंगे अगर उनका प्रॉपर रूम नहीं होगा। क्योंकि जिन बच्चों का प्रॉपर रूम होता है ना तो वो अपने रूम में करते हैं, लेकिन हमारे घर में तो प्रॉपर रूम बच्चों का है ही नहीं, 2 रूमों में ही खेलना, 2 में ही सब कुछ काम करने, इसकी वजह से घर फैल जाता है। हेलो एवरीवन, और पूरा घर साफ हो गया, बस पोंछा लगाना बाकी है। तो फटाफट से पोंछा लगाती हूँ। पता है घर साफ कब लगता है, पोंछा लगाने से नहीं लगता। जब घर के अंदर जितनी भी चीजें इधर उधर बच्चों ने फेंकी है ना, आप उनको प्रॉपर जगह पे रख दो, झाड़ू लगा दो, डस्टिंग कर दो और आपका घर साफ। लेकिन पोंछा लगाने से क्या है, हमको फाइनल जो टचअप होता है ना वो मिल जाता है। तो बस अब मुझे फाइनल टचअप देना बाकी है, फिर मेरा घर बिल्कुल रेडी। उसके बाद मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, बस मैं भी फ्री हो जाऊंगी। फिर देखते हैं आगे का रूटीन क्या होता है, वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अभी ना किचन वगैरह साफ़ करना मेरा बाकी है, वो भी करूँगी बाद में। और बस अभी सबसे पहले लगाऊंगी पोंछा। तो स्टार्ट किया है मंदिर से, मंदिर में नीचे वगैरह सब जगह पोंछा लगा दिया और पूरे घर में ही लगाऊंगी। तो पता है जितना आसान लगता है ना देखने में ये काम, वाकई इतना आसान होता नहीं है, लेकिन मेरी आदत में आ चुका है, इसलिए मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कितने साल हो गए, अब तो ये है कि मेरे दोनों बच्चे बड़े हो गए हैं तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब मोलू छोटा था, आरू स्कूल जाती थी, बहुत दिक्कत आती थी मुझे छोटे बच्चे के साथ में काम करने में ना, वाकई बहुत दिक्कत आती है। लेकिन जब वो वक्त निकल गया तो ये वक्त भी निकल ही जाएगा, इसलिए अब तो कहीं ना कहीं आदत सी पड़ चुकी है इन कामों की।
क्योंकि बहुत साल हो गए करते करते, कहते हैं ना एक्सपीरियंस आ जाता है। और फिर मैंने तो मायके के टाइम से ही काम किया है, ऐसा नहीं कि ससुराल में आके ही काम करना शुरू किया है। मायके में भी इसी तरह से काम करती थी, ससुराल में भी इसी तरह से किया, और अब मैं जब सेपरेट रह रही हूँ तब भी मैं कर रही हूँ। और ये जो नॉन स्टिक की कढ़ाई होती है ना, उनको मैं एक बार सर्फ से साफ़ कर लेती हूँ, फिर उनमें गर्म पानी करके उनको फिर से धोती हूँ। उससे पता है उसके अंदर जो ऑयल जमा होता है, जो गंदगी जमा होती है ना, वो गर्म पानी की वजह से निकल जाती है, तो वो एकदम डीप क्लीन हो जाती हैं। तो वो मैंने गर्म करने रख दिए। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धो दिए। और ये जो मेरी है ना कांच की बोतल है ना ऑयल की, ऑयल डिस्पेंसर, तो इनको भी मैं ना अच्छी तरह से साफ़ करके फिर से इनके अंदर ऑयल फिल करूँगी, क्योंकि है ना ये खाली हो गई थी। मैंने कहा, और पकड़ते हैं ना हम सब्जी बनाते हुए हाथों से, तो कहीं ना कहीं चिपचिपी हो ही जाती हैं। तो बस ऊपर से मैंने इनको साफ़ कर दिया। अंदर साफ़ करना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अंदर तो कुछ गंदा होता ही नहीं है, जो भी गंदा होता है वो ऊपर ही होता है। तो बस मैं इसी तरह से किचन की जो भी चीज़ें गंदी होती हैं ना, उनको साथ ही साथ साफ़ कर लेती हूँ। इसी वजह से आप लोगों को मेरा किचन ना हमेशा साफ़ सुथरा दिखता है। मेरे किचन में बहुत ज़्यादा चीज़ें गंदी नहीं दिखती हैं, क्योंकि मैं जब भी काम करती हूँ ना, तो चीज़ों को साथ ही साथ साफ़ करती रहती हूँ। अलग से इनके लिए कोई टाइम निकाल कर नहीं बैठती कि चलो अलग से इनकी क्लीनिंग करें। अगर हम इस तरह से करेंगे ना, तो हमारा पूरा दिन क्लीनिंग में और खाना बनाने में ही चले जाएगा। तो मैं अलग से किसी भी काम के लिए नहीं बैठती। जो भी काम है मेरा 12-1 बजे तक मुझे कंप्लीट करना है, चाहे फिर वो क्लीनिंग का काम हो, कुकिंग का हो, या फिर कोई भी काम हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पूरा काम है ना 2-2:30 बजे तक हो जाता है। जैसे कि आरू मोलू को स्कूल से लाना, उनको खाना खिलाना, उनको कपड़े चेंज करना, क्योंकि बच्चों को ले आती हूँ 2-2:30 बजे तक, फिर मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। थोड़ी देर आप सब की तरह मैं भी अपने ना वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ, इंस्टाग्राम की वीडियो देखती हूँ, और थोड़ा बहुत बाहर बैठ जाती हूँ धूप लेने के लिए। तो मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल ही हाउसवाइफ हूँ। बस मेरा काम ये है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को दिख रही हूँ। सो बस यहाँ पर है ना ये ऑयल के जो कंटेनर है ना, इनको मैंने पहुँच दिया, और इनके अंदर फिर से ऑयल फिल कर दूँगी। और ये जो है ना, हमारे पता है गांव में इसको कुप्पी बोलते हैं, तेल की कुप्पी होती है ना, वो काफ़ी लोग फूल भी बोलते हैं। तो इससे क्या है कि तेल डालना बड़ा आसान होता है, बिल्कुल एक बूंद तेल भी फैलता नहीं है। और जो ऑयल का डिस्पेंसर है ना, वो भी मेरे बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए। अगर आप सोचिए मेरे पास ये नहीं होता तो मैं कैसे तेल डालती, सारी बोतल मेरी ख़राब हो जाती। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ये टूल्स बहुत अच्छा लगता है सच में। तो और बस इसी तरह से मैं अब करूँगी किचन की क्लीनिंग, उसके बाद मेरा काम फ्री, फिर नहाना, पूजा करना, और आरू मोलू को स्कूल से लाना। तो बस यही मेरे सुबह के काम होते हैं। सुबह 6 बजे मैं खड़ी होती हूँ, 6 से लेके 12 बजे 1 बजे तक मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, और मैं भी आप सबकी तरह फ्री हो जाती हूँ। तो जी पूरा घर साफ हो गया, देखिए किचन। और ये सब्जियां है ना, इनको तो मैं दोपहर में साफ करके रखूंगी। अभी एक काम और रह गया है, देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ से कितना मैसी है ना, लेकिन इसको मैं अभी साफ नहीं करूंगी। इसको जैसे मैं शाम को चाय वगैरह बनाऊंगी ना, तब खड़े खड़े इसको साफ कर दूंगी, क्योंकि अभी ना सुबह का टाइम है और मुझे बहुत सारा काम भी है। तो ये हो गया, और आपको घर दिखा देती हूँ फिर। आप देखो यहाँ से वहां तक देखिए साफ, और ये वाला रूम देखिए एकदम साफ, और ये वाला रूम भी देखिए एकदम साफ। और स्टैंड पे कपड़े सूख रहे हैं, धूप आ रही है वहां से, इसलिए सो मेरा पूरा घर साफ हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे नहा के पूजा भी करनी है। सो कितना अच्छा लगता है ना, सारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मैं फटाफट से आती हूँ। तो फ्री हो चुकी नहाकर, और सारा काम तो हो ही गया था। बस अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो देखिए आज मैंने ली है अचार की मिर्ची, क्योंकि ठंडियां आती है ना, तो अपने आप ही ना मन करने लगता है कि हम अचार की मिर्च हो गई, और गोभी का अचार हो गया, हर तरह के अचार होते हैं ना। लेकिन ठंडियों में अपने आप ही ना मन करने लगता है कि हम अचार खाएं। तो मैं अब अचार की मिर्च खाने लगी हूँ। सॉरी ना, अचार की मिर्च नहीं, मिर्च का अचार, क्योंकि मेरी भाषा सच में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। मिर्च का अचार खाने लगी हूँ। और जैसे मैंने बोला है कि तुम्हें ना मूली ले आना, मैं बनाऊंगी मूली का अचार। ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 किलो मूली का, कि बस ठंडियों तक चल जाए। और देखो रूम में अंधेरा है, और अभी बज रहे हैं 2, देखिए राइट 2 बज रहे हैं। काम वगैरह तो बहुत हो गया था, लेकिन बस एडिटिंग में टाइम चला जाता है सारा। सो मैं ना खाना पीना थोड़ा लेट हो जाता है। तो चलिए अब मैं खाना खा लेती हूँ। बेटा यही पजामी पहनो गुड़िया, फेंको नहीं कपड़े इधर उधर। आजा मुलुआ, खाना खिलाऊंगा बेटा, हम खाना खाएंगे। और चलिए फिर बाद में आपसे मिलती हूँ। बोले हाय बोल दे सबसे, हाय। और मेरी आरू कपड़े चेंज कर रही है, कपड़े चेंज, फिर मिलते हैं। चेंज कर रही है कपड़े, स्कूल से आई है अभी अभी है।
तो स्कूल से लेने भी जाना पड़ता है ना। हाँ हाँ, स्कूल से भी लेने जाना पड़ता है, तो फिर मैंने कहा पहले बच्चों को ले ही आती हूँ, उसके बाद ही खाना खाऊंगी।